दोस्तों, हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा मचाई गई उथल पुथल अब जाकर कहीं शांत होती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। और दोस्तों, इस बयान को देखने के बाद आप कहेंगे कि भारत ने ऐसा रातों रात क्या कर दिया। भारत ने ऐसी क्या घुट्टी पिला दी तालिबान को कि भारत के बारे में ऐसे बयान दे रहा है, भारत को आश्वासन दिया जा रहा है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि किसी को कुछ पता नहीं है कि रातों रात तालिबान के स्वर बदल कैसे गए। और यकीन मानिए, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल है हमारे डिप्लोमेट्स का। जब भी भारत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है या किसी भी परेशानी में फंसता है, तो ये जो भारतीय डिप्लोमेट हैं, भारतीय राजनयिक हैं, ये भारत के अनसीन हीरो हैं। यानी कि इनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन भारत को हर समय हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा है और वो अपने चरम पर है। और ये पूरी संभावना है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आ जाए। और उसके बाद सबको डर लग रहा है, जितने भी पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान से, कि कहीं तालिबान उनके देश में आतंकी हमले शुरू ना कर दे। लेकिन ये बात तालिबान को भी पता है कि एक बार जब अफगानिस्तान में उसका राज आ जाएगा तो दुनिया भर से उसे रिकॉग्निशन चाहिए होगा। ऐसे में वो दुनिया के सभी देशों को आश्वासन दे रहा है कि वो उनके देश में कोई भी हमला नहीं करेगा और ना ही उनके देश में किसी प्रकार का दखल देगा। सबसे पहले उसने चीन से वादा किया, फिर उसने रूस से वादा किया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से भी वादा किया, ईरान से भी उसने वादा किया, यहाँ तक कि यूरोपियन देशों को भी वो यही कह रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक देश बचा हुआ था और वो है भारत। दरअसल भारत को ये डर तो था ही कि कहीं तालिबान के लड़ाकू कश्मीर में ना आतंक फैलाने लगे, लेकिन उससे भी बड़ा डर ये था कि कहीं जो तालिबान के राज के बाद अफगानिस्तान है, वहां जो पाकिस्तान के आतंकी गुट हैं जैसे लश्कर तैयबा, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, इनका एक परमानेंट ठिकाना न बन जाए, जैसे कि कंधार हाईजैक के दौरान हुआ था। ये पाकिस्तानी आतंकी भारतीय एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके अफगानिस्तान में ले गए थे। उस समय भारत को बहुत परेशानी हुई थी। तो ऐसे में भारत की सिक्योरिटी के लिए यह बहुत बड़ा थ्रेट था। लेकिन भारत यहाँ पर इसलिए भी ज्यादा चिंतित था क्योंकि तालिबान सभी देशों के साथ वादा कर रहा था, लेकिन भारत के साथ अभी तक उसने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। ऐसे में भारत कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन अब भारत को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तालिबान के प्रवक्ता हैं सोहेल शाहीन। उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया है और उन्होंने कहा है, सबसे पहले भारत को सफाई दी है कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा नाम लेकर कहा कि जो लश्कर तैयबा है और जैसे मोहम्मद हैं और ऐसे जो दूसरे संगठन हैं, हम इन्हें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और आपको बता दें कि बैक चैनल से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि कल ही ये खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि भारत में जो तालिबान के लीडर हैं उन पर ट्रैवल बैन लगाया जाना है। यानी कि भारत उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाला है, जिसे अब भारत ने हटा दिया है। तो ऐसे में दोनों तरफ से, यानी कि भारत की तरफ से भी जो डिप्लोमेट राजनयिक हैं और तालिबान की तरफ से भी जो उनके लीडर हैं, बैक चैनल के जरिए बातचीत जरूर कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान ने भले ही भारत को ये वादा कर दिया है, लेकिन अभी भी भारत यहाँ पर हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि भारत यहाँ पर अभी भी तालिबान पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर रहा। और दोस्तों, ये सही बात भी है, क्योंकि आतंकी संगठनों का कोई भरोसा नहीं होता। वो कभी भी अपनी जबान से पलट सकते हैं, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी थी कि तालिबान का अफगानिस्तान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। जिस पाकिस्तान ने इन्हें पालने पोसने में एक अहम रोल अदा किया, ये उसे भी नहीं छोड़ने वाले थे। तो ऐसे में भारत तो यहाँ पर दूर की बात है, और इसलिए भारत यहाँ पर बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। फिलहाल दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और सबसे बेहतरीन खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, बड़े ही लंबे समय के बाद आखिरकार अपना कोई हथियार सेना को देने जा रहा है भारत का HAL। बताया जाता है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से HAL के प्लांट बंद न होते तो इनकी डिलीवरी कब की वायुसेना को कर दी गई होती। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देश के पहले लाइट वेट फाइटर जेट तेजस मार्क 1 की। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से 3 महीने की देरी के बाद आखिरकार HAL अपने 4 FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस विमान एयरफोर्स को सप्लाई करने जा रहा है।
HAL के चेयरमैन RK माधवन का कहना है कि अगर वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन लगाया गया ना होता तो हम अप्रैल महीने में ही इन जेट्स की डिलीवरी कर चुके होते। खैर, अभी इन 4 FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस विमानों को अगले महीने के मध्य तक वायुसेना में शामिल किया जाएगा। HAL ने तो ये तक कहा कि अगर फिर से लॉकडाउन ना लगाया गया तो अगले साल तक हम 10 FOC क्लियरेंस वाले तेजस विमान एयरफोर्स को डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा फरवरी महीने में जो 83 तेजस मार्क 1 विमानों की डील फाइनल की गई, उसके तहत प्रति वर्ष 16 तेजस विमान रोल आउट करने के लिए HAL की तरफ से 2 और प्लांट का निर्माण किया जा चुका है, ताकि प्रोडक्शन फैसिलिटी में मैन पावर बढ़ाया जा सके और जल्द से जल्द इन विमानों को तैयार करके वायुसेना को इनकी आपूर्ति की जाए। एक्सपर्ट की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 4 जेट अगले महीने वायुसेना को दिए जाएंगे, ये खास तौर पर लद्दाख में तैनात होंगे, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर पहले से ही 16 तेजस ऑपरेशनल हैं। लेकिन कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये 4 फाइटर जेट लद्दाख के फॉरवर्ड बेस पर तैनात होंगे, और वैसे भी लद्दाख में अभी तक कोई भी तेजस ऑपरेशनल नहीं है, जबकि सुखोई से लेकर मिग सीरीज के विमान चीन को सबक सिखाने के लिए पहले ही फॉरवर्ड बेस पर तैनात किए जा चुके हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है ये तेजस कहां पर तैनात किए जाएंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, रूस ने भारत के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल दोस्तों, रूस की नाराजगी भारत के आत्मनिर्भर प्लान से जुड़ी है। दरअसल रूस भारत का कभी सच्चा वाला दोस्त हुआ करता था, लेकिन तब तक जब तक भारत उसके लिए हथियारों का एक बड़ा मार्केट हुआ करता था। भारत में वो अपने हथियारों को बेचा करता था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, एक तो अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो वहीं अब भारत खुद हथियारों के बाजार में उतर रहा है, ना कि अब खुद बाजार बनकर रह रहा है। ऐसे में रूस के लिए ये साफ होता जा रहा है कि भारत अब आर्थिक तौर पर उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि धीरे धीरे रूस और भारत के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत के आत्मनिर्भर प्लान से रूस और भारत के बीच में दूरियां पैदा हो गई हैं? और क्या रूस भारत के दुश्मनों के साथ हो जाएगा? दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।